Hello बच्चों, good morning to all of you and once again welcome back in the video lectures of Defense Service Academy शाहपुर भंडारा। So बच्चे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में डिस्कस किया था, है ना। सो करंट क्या होता है, कब किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, कितने टाइप्स के, कैसे वेरियस टाइप्स से हमने करंट को डिवाइड किए थे, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। सो व्हाट इज़ द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, अभी आपको याद होगा कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द निगेटिव टर्मिनल, या फिर उसी को हम और एक चीज़ क्या बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था करंट कब फ्लो होगा, जब किसी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, चार्जेस फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तभी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। और उस करंट को फ्लो करने के लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कराना है उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस में हमें क्या क्रिएट करना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता था, बताइए, याद करो, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बैटरी, सेल, जनरेटर, these are the source of an electrical energy which is used to create a potential difference across the ends of conductor। और जैसे ही हम कोई बैटरी या सेल लगाते हैं तो उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इनिशियली कैसे होते हैं, पहले भी फ्लो होते रहते हैं, बट दे आर मूविंग एट रैंडम डायरेक्शन बिफोर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसे ही हम बैटरी या सेल लगाते हैं तो उसके एंड के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू होते हैं, और तभी कहते हैं कि हम उस कंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। सो करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। मैंने आपको और एक चीज़ बताया था, जो पॉजिटिव टर्मिनल वाली साइड होती है बच्चों, उसको कहा जाता है हायर पोटेंशियल टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब एंड। हायर पोटेंशियल टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल टर्मिनल तक करंट फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, लोअर पोटेंशियल टर्मिनल से हायर पोटेंशियल टर्मिनल, दैट इज फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। दैट्स वाई हमने कहा था कि करंट कहाँ फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। So the electric current is defined as the charge flowing through any section of the conductor in 1 second, that is rate of flow of charge को हमने करंट कहा था। और क्या कहा था, चार्जेस कैसे फ्लो हो रहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल गिव्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। इफ चार्जेस फ्लोइंग एट द स्टेडी रेट, एक कांस्टेंट रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज का फ्लो एक जैसा होगा तो हम उसे क्या कहे थे, स्टेडी करंट। जो यहाँ पे कल बताया था हमने, ये जो ब्लू कलर का जो ए वाली लाइन दिखा रही, दैट विल शोज द डायरेक्शन और शोज द स्टेडी करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। इफ द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेरिएबल, देन करंट आल्सो वैरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ग्राफ बी या कर्व बी एंड कर्व सी शोज द वेरिएबल करंट। एंड इफ यहाँ पे करंट तो इंक्रीज मतलब चेंज हो रहा है, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही, बट जो लास्ट वाला केस था दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब जहां पे करंट की डायरेक्शन के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी वैरी होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे घर में जो करंट यूज करते हैं, हमारे जो भी एरिया में पोल से हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो किस वजह कौन सा होता है, इट इज अ अल्टरनेटिंग सप्लाई। सो इसीलिए हमारे घर में कुछ ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं जिसको डायरेक्ट सप्लाई मतलब कांस्टेंट सप्लाई की ज़रूरत होती, ऐसे वक्त हम उसको एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर। तो आप पढ़ोगे क्लास 12 में, लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, तो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है रेक्टिफायर, उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे रेक्टिफायर का काम होता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। क्योंकि हमारे घर में जैसे टीवी है, हम क्या करते हैं, बटन स्विच ऑन किए, हमारी टीवी तुरंत शुरू हो जाती है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता
कि कौन सा क्या हो रहा है वहाँ पे। बट जब हम टीवी की बात करते तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच ऑपरेट ऑन अ डीसी सप्लाई। लगभग 20 वोल्ट डीसी सप्लाई टीवी को लगता है, और हमारे घर में आता है 230 वोल्ट का एसी सप्लाई। तो वो सप्लाई अगर आप डायरेक्टली टीवी को दोगे तो टीवी शुरू नहीं होने वाली है। तो एक पर्टिकुलर पावर सप्लाई होता है, पहले हायर वोल्टेज को लोअर किया जाता है बाय द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। नाम सुना होगा, हमारे एरियाज में लगे रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। फिर हायर वोल्टेज को लोअर करने के बाद उसको अल्टरनेटिंग करंट से एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, रेक्टिफायर। फिर उस वोल्टेज में कुछ फ्लक्चुएशन हो गए, उसको निकालने के लिए फिल्टर सर्किट होता है। फाइनली एक रेगुलेटर सर्किट लगा रहता है जो हमारे वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज को कंटिन्यूअसली कांस्टेंट, तीन सब स्टेज से होते हुए वो गुजरता है। बट ये सब चीज़ें बच्चों विद इन माइक्रो सेकेंड होती है, इसलिए हमें इसके बारे में पता नहीं होता। मगर अभी हमें फिजिक्स में ये सब चीज़ें समझना है। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे क्लास 11 12 में आपको हर एक चीज़ पढ़ने को मिलने वाली, ठीक है। सो ये टाइप्स ऑफ करंट हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट, स्टेडी करंट, वेरिएबल करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एंड आल्सो वी डिस्कस द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ये भी हमने कल पढ़ चुके थे, ठीक है। नाउ आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अब ये चीज़ आपने 8 9 10 में नहीं पढ़े हैं, मगर क्लास 11 12 में हमें ये चीज़ पढ़ना है। तो अभी से आपके दिमाग से, मतलब इसके कॉन्सेप्ट अभी से आपके पास रहेंगे, तो आपको जब ओरिजिनली क्लास 11 का करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें पता रहेंगी, तो काफ़ी आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी से आपका बेस फाउंडेशन क्लियर होते जा रहा है। तो प्लीज़ रेगुलर वीडियोस देखना है, जो जो कॉन्सेप्ट मैं बताते जा रहा हूँ उसको अपने कॉपी में नोट डाउन भी करना है। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब हम कोई कंडक्टर है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब तक हम इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस में कोई भी बैटरी या सेल नहीं लगाते, तब तक के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते रहते बच्चों, रैंडमली मूव होते रहते। कल हमने डिस्कस कर चुके। और इसका रैंडम मोशन की वजह से जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो जीरो हो जाता है, नल, इसलिए कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, ऐसा हम कहते। तो जब ये इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब हम कोई बैटरी नहीं लगाते तब भी ये फ्लो होते रहते। अब ये किस वजह से फ्लो होते रहेंगे, देखिए जब भी हमें कोई भी मोशन करना है वी नीड अ एनर्जी, बराबर है। जब तक कि हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तब तक कि हम मोशन नहीं कर सकते। तो इनके पास ऐसी कौन सी एनर्जी, इनके पास होती है बच्चों थर्मल एनर्जी। जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसका यूज करके, उस एनर्जी का यूज करके ये कंटिन्यूसली रैंडम मोशन कर रहे थे विथ वेरी हाई स्पीड, अबाउट 10 to the power 4 to 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से ये इनका रैंडम मोशन होते रहता है। कब, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते तब। बट जैसे ही हम इसके एंड्स के अक्रॉस में, टर्मिनल्स के अक्रॉस में कोई भी बैटरी या सेल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स अभी रैंडमली मूव हो रहे थे, नाउ दे टेंड्स टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जब भी कोई चार्ज रहेगा, सबसे पहले एक चीज ये समझ लीजिए, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जैसे हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है बच्चों। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब हमारे अर्थ के सराउंडिंग की ऐसी जगह जहां पर कोई भी बॉडी को आप छोड़ोगे तो अर्थ उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे कोई अर्थ है हमारी, तो अर्थ के सराउंडिंग में ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ोगे तो अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी। तो ऐसा रीजन, ऐसी जगह जहाँ पर अर्थ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकती है, ये स्पेस को ही, ये जगह को ही क्या बोलेंगे हम, इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके फील्ड के बाहर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये फोर्स नहीं लगा सकती है। तो उसी तरह बच्चों को यहाँ पे चार्ज है,
तो चार्ज के सराउंडिंग में भी कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे कोई दूसरा चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है या निगेटिव, तो ये चार्ज क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। तो जहां तक कि ये चार्ज किसी दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा सकता है, ये सराउंडिंग की जो जगह होती है उसको बोलते हैं हम उस पर्टिकुलर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी बच्चों हम कोई बैटरी या सेल लगाते हैं तो इस कंडक्टर के अक्रॉस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहेगी। सो डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है आफ्टर द अप्लाइंग बैटरी और सेल, ये इलेक्ट्रॉन्स जो अभी गांव भर मतलब रैंडम मोशन कर रहे थे, कोई भी डायरेक्शन, कोई यूनिफॉर्म डायरेक्शन नहीं थी, जैसे ही ये फील्ड अप्लाई होती है, जैसे ही ये बैटरी लगाते हैं, जैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, these electrons now tends to move in the opposite direction of applied field। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव होना जरूर करना कोशिश करते हैं, इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल रिपेल करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन अप्लाइड डायरेक्शन के ओर मूव करते हैं। तो जब ये मूव करते हैं तो कई बार एक दूसरे से कोलाइड भी होते हैं, जिसके वजह से उनकी स्पीड कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो जो भी एवरेज स्पीड होती है इनकी आफ्टर अप्लाइंग द बैटरी, उसी एवरेज स्पीड को बोला जाता है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट होना मतलब टेंड टू स्कीड, मतलब अपने जगह से टेढ़े जा रहे तो सीधे हो रहे, वो समझ में आ रहा है। तो उन सब की जो एवरेज स्पीड होती है उसी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड, विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड टू 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, मतलब बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द रैंडम स्पीड। वो प्लस में थी, ये माइनस में दिख रहा है पावर, समझ में आ रहा है। सो देखिए क्या बोला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी with which free electrons get drifted towards the positive terminal, है ना। जो इलेक्ट्रॉन अभी रैंडम मोशन कर रहे थे, अब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करना चालू करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। सो वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड किधर, टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बताया मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है किस वजह से, इस बैटरी के वजह से। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन क्या होते, मूव करते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है बच्चों, उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो ग्रेविटेशन, अर्थ क्या करती है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्जेस रखोगे तो वो फील्ड क्या करती है, उसके ऊपर भी फोर्स लगाती है, और उसी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ड्रिफ्ट होते हैं, मूव होते हैं, और तब उनकी जो वेलोसिटी होती है उसी को कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपने नई चीज पढ़ी, अभी क्लास 11-12 में आप इसको पढ़ने वाले फिर से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, देखो यहाँ पे हमने बैटरी या सेल लगाया, सही है, ये बैटरी का पॉजिटिव या निगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, पॉजिटिव से निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन से डॉट दिख रही है, इलेक्ट्रॉन से जो क्या हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, मतलब टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ड्रिफ्ट होना शुरू किए। मतलब जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बट करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक है, और आपको क्लास 11-12 में इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशंस भी, इक्वेशंस भी पढ़ना है। तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड में हमें दिख रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन आपने पढ़ चुके हैं, है ना। हमने स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर्स मोशन में देखे हैं,
एक्सेलरेशन मतलब क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी मतलब क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो वही चीज लिखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू जो भी टाइम पीरियड होता है, इसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। वीडी का एक फॉर्मूला, ये भी हमें सब, ये जो आप इक्वेशन है अभी फिलहाल में आपको लिख के रखना है। इस इक्वेशन कैसे बनते हैं इसको क्लास 11 के इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर नाम के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले। दिस इज आल्सो अनदर रिलेशन। Vd is the drift velocity, A is the area of cross section। जिस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस में हमारे चार्जेस मूव कर रहे हैं इसको बोला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब A। E मतलब क्या होता है, E is the charge on one electron। कितने लोगों को पता है, आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। प्रोटॉन पे भी सेम यही चार्ज होता है, फिर प्रोटॉन को हम पॉजिटिव का चार्ज कंसीडर करते तो वहां पे यहाँ पे प्लस साइन लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम इसी को माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सो यहां से आपको रिलेशन से दिख रहा है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, जितने ज्यादा स्पीड से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में फ्लो होंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। हमारा फॉर्मूला ही वही है करंट का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कितने चार्जेस कितने समय में, कम समय में ज्यादा चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। दैट्स व्हाई करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे कौन सी इस इक्वेशंस में टर्म है उसके बारे में दिया है। Vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, A मतलब एक्सेलरेशन, T मतलब रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है, जब इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहता है। रिलैक्स रहता है मतलब मैंने क्या बोला, जब वो कंडक्टर के अंदर मूव करते रहते तो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली कोलाइड होते। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, मोशन करते करते आए, ये इलेक्ट्रॉन इसको आके टकराया, ठीक है। जैसे ही टकराया फिर से वो टकरा कर और किसी डायरेक्शन में मूव होगा, फिर यहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आके टकराएगा। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ कोलाइड नहीं होता है, तो वो जो टाइम होता है उस टाइम में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलैक्स होता है, किसी दूसरे के साथ कोलाइड नहीं होता है, तो उस टाइम को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ने वाले डिटेल में। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू हाउ मच, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ये सब चीजें आपको क्लास 11-12 में याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इन सब चीज़ों का हमें यूज़ करना पड़ता है। एन मतलब नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी पर्टिकुलर रीजन में कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो होता है स्मॉल एन। एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये सब इक्वेशन जो अभी हम दिख रहे हैं आपको बोर्ड के ऊपर, इनको हमें क्लास 11 के जो चैप्टर है उसमें सबको डिराइव करना है और इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और किस वजह से, बट मैंने ये टॉपिक पढ़ाते वक्त बहुत सी चीज़ें आपको बताया हूँ कि कब क्या होता है, कौन से सिचुएशन में किस डायरेक्शन में कौन फ्लो होता है, ये सब चीज़ें आपको नोट डाउन करना है। सिर्फ आपको ये डायग्राम या ये डेफिनेशन ही नहीं लिखना है। मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते, कब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, जब हम यहाँ पे कोई बैटरी या सेल अप्लाई करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले कैसे होते हैं, बाद में फील्ड अप्लाई करने के बाद कैसे होते, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है, ये सब चीज़ें आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। सो
आज के वीडियो में जो छोटा सा टॉपिक पढ़े हैं, बट आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और नए टॉपिक्स लेकर आएंगे। टिल देन खुश रहिए और रिलैक्स नहीं होना है, आपको रेगुलर पढ़ाई जारी रखना है, ठीक है। बी सेफ एट योर होम एंड डू योर स्टडी रेगुलरली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।